أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी नंबर 1 क्लास है और इस क्लास में हमने जैसे पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि हम लोग पहले आधे घंटे में या कुछ टाइम में देखेंगे, ज़्यादा ना दें इसको ज़्यादा टाइम, लेकिन आज क्योंकि लेसन हमारा तजवीद का बहुत छोटा है तो हम थोड़ा सा टाइम मैं चाहूँगी कि हम कायदा को दें। कायदा नूरानिया के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ ब्रीफ करना चाहूँगी कि ये एक बहुत जामे कोर्स है। अगर आप इसको इलाहदा करेंगे तो आपको पूरा जैसे 45 मिनट्स या 1 घंटे की क्लास अटेंड करनी होती है और उसमें फिर एक एक चीज़ एक एक बात समझाई जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि हम थोड़ा फास्ट जाएं, वो ये बिल्कुल उस पैटर्न पे तो नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उसमें से कुछ मिस ना हो और आप लोगों के जो तलफ़ुज़ है, जो अरबिक हरूफ का, वो इंशाल्लाह इम्प्रूव हो और हम सही तरीके से कुरान पढ़ने के लायक हो जाएं इंशाल्लाह बिज़निल्लाहि ताला। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा सेगमेंट जो है वो है कायदा नूरानिया। अच्छा, आपको इनकी पीडीएफ मिल गई होगी इसकी, सही? और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सबको। ठीक है जी, बिल्कुल, वेरी गुड। सो आपने उसको पहला जो पेज है उसको आप खोलिए और यहाँ पहले देखें, तवज्जो दें कि यहाँ पर सबक नंबर 1 जो है अब हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज होती है ना, कहते हैं एक जब हम घर भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको उसका माथा खूबसूरत करते हैं ना, को दिखने में बाहर से अच्छा लगे। तो कोई बाहर से अच्छा, अब हम जब घर देखते हैं या कोई समझे कोई दुकान हमने कुछ लेना है, कपड़े की दुकान या कुछ भी, तो अगर खूबसूरत तरीके से सजी हो या घर एक खूबसूरत तरीके से बना हो, मैं नहीं कहती कि बहुत ही लेविश तरीके से हो, यानी एक अच्छा घर बना हो, तो उसमें दिल होता है ना, अंदर जाए उसके, है ना, दिल होता है। इसी तरह से बसमल्ला भी है। बसमल्ला आपकी जो है वो बताती है कि आपका जो तिलावत का दर्जा क्या है। ठीक है, तो आपने पहले सबसे ये करना है कि अपनी बसमला को सही करना है। आप सोच रहे होंगे मैं बसमला क्यों कह रही हूँ। जो बसमला है ये जो है ये इसका नाम है पूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम कहते हैं ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को हम क्या कहते हैं, ताऊद बोलते हैं। तो इसी तरह से जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, इसको बसमला बोलते हैं। ठीक है, बसमला शुरू करना, जबकि अल्लाह के नाम से, जबकि बिस्मिल्लाह जब इस पे बा लग जाता है तो अल्लाह के नाम के साथ, तो फिर ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सब ग्रामर है, इसको आप छोड़ दें। बस मैं ये चाह रही थी कि आप ये सोचें कि मैं बसमला बोलूं तो उसका मतलब बिस्मिल्लाह ही है। ठीक है, तो देखते हैं हम अपनी बसमला को जरा सही कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रीफली अपने लेटर्स की तरफ जाएंगे। और मुझे ये आपको याद दिला दूं कि आपने ये सब प्रैक्टिस करनी है और अपने जो आपकी जो ग्रुप टीचर हैं उनको भेजना है। अगर आप कर लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उनको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने उनसे बॉन्डिंग कर ली होगी अब तक। और बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी जो है अगर आप हर रोज सिर्फ 15 मिनट अपने इस लेसन को देंगे तो आप देखेंगे कि आप हमें इम्प्रूवमेंट आएगी। देखें ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वही चीज पसंद है जो कम हो लेकिन तसलसल हो, उसमें तो तसलसल कायम रखें। फिर आप चाहे उसको कर पाए ना कर पाए, अव्वल तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी कोशिशों को कामयाब करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, कायदा है ना नूरानिया, इसका एक अपना ट्यून है, ठीक है, इसका एक अपना ट्यून है, इसके मुताबिक आपको चलना है। तो इसका ट्यून क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जब इसका वो मिलेगा ना, शायद आपको मिला भी होगा इसका क्लिप पहला, तो आपने इस तरह से करना, एनर्जी डालनी है उसके अंदर, ठीक है। तो उसी से ही बंदा जो है ना थोड़ा सा वेकअप हो जाता है। अब मैं, जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं बोलती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा स्टाइल है। लेकिन उनका जो स्टाइल है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक। अच्छा, अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। बिस, बिस, सीन में थोड़ा सा हवा है, थोड़ी हवा इसके सिफ्ट है सीन की। बिस, बिस, और उसका बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ऐसे नहीं, इसको अच्छे से अदा करना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मिल्ला है, ये मैं बिस्मिल्लाह में नहीं करना इसको। में कोई चीज नहीं है अरबिक में। तीन साउंड है, उ, आ, उ, ई। ओ, ए जो साउंड से हम पढ़ते हैं कुरान, वो कुरान में नहीं है लेकिन वो कोई दूसरा स्टाइल है तिलावत का, उसको मिक्स ना करें। हम जो है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि हम किस स्टाइल पे, हम जो है किसके तरीके पर हम जो है वो तजवीद के रूल सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल उसको एक साइड पे रखते हैं, इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह, मिल्ला, हिर्राह। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह जब नून साकिना तनवीन का जब करेंगे कायदा, तो हम आज पढ़ेंगे कि शद्दा जिस चीज पे हो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब अभी मैं आपको ब्रीफ जरा बता दूं। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर दो राह हैं, ठीक है, ये दो राह हैं यहाँ पर। एक राह साकिन है, ठीक है, और एक राह जो है उस पे फतहा है, फतहा। अच्छा, इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होना, जबर को फतहा कहते हैं, ठीक है, अरबिक में जबर। कितने लोगों को पता है ये? बाकी सब लोग जबर इस्तेमाल करते हैं। जबर को कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? बस वो एक टाइप कर दे मुझे, एक टाइप कर दें जी, कोई भी। अच्छा, जबर, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, आप जबर भी बोल सकते हैं जब तक कि आप यूज्ड हो जाएं इसके, ठीक है, इसकी कोई ये कैद नहीं है। जब तक कि आप बस, ठीक है, आपको पता है कि फतहा में बोल रही हूँ वो जबर है, तो इट्स फाइन, मैं जबर बोलने की भी कोशिश करूंगी, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि हम जो है बहुत यूज्ड हो जाए अपने इन अरबिक टर्म से, ठीक है। और घबराना नहीं, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, माशाल्लाह आलिया, माशाल्लाह आसिया। ओके, पहले हमने जब हा को रा से मिलाना है, पहले हमने ये साकिन रा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर, हिर, हिर, ये क्या हो गया? ये साकिन मिला। रा, फिर ये जबर वाला, फतहा वाला हो गया, ठीक है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकिन कुन्ना सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रह, हिर्रा, हिर्रा, आपको अलग अलग सुनाई दे रहे हैं? हिर्रा, ये हक है तशदीद का जो हमने जिस पे भी हो वो अदा करना है। हिर्रा, हा में फिर हवा है सीन के जैसे, लेकिन सीन की हवा और हा की हवा में फर्क है, क्योंकि इनके मखरज में फर्क है, ठीक है। इसकी हा की जो है ना आवाज, वो गले में से आती है, दरमियान में से। बिस्मिल्लाहिर्रह, हिर्रह, हिर्रह, हिर्रहमानिर्रह, निर, निर साकिन हो गया, र, ये जो फतहा है इसके ऊपर, निर, निर, निर,
र र र निर्रा निर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक। अब ये जो हीम है, इसको आप 2 काउंट भी खींच सकते हैं, 4 काउंट भी खींच सकते हैं, 6 काउंट भी खींच सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है ये बीच वाला 4। ये सब चीजें हम सीखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने अपना जो है बसमला सही करना है, तो ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ। और माशाल्लाह आप समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी। जिन सिस्टर को नहीं आ रही, वो जब ये रिकॉर्डिंग देखेंगे इंशाल्लाह तो वो उसको रिवाइज कर सकेंगी। ठीक है, तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अंडरस्टूड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बारकल्लाहु फीकुन्ना। तो इसको अलग अलग से हमने समझ समझ के इसको तिलावत करनी है। तो आगे चलते हैं। फिर आगे होता है कि आपको ना जो सबक का जो नाम होता है वो लेना होता है। देखिए, ये एक्चुअली पढ़ाया जाता है ना बच्चों के लिए, है ना, कायदा जो है। और उन सिस्टर्स के लिए जो जिनको नहीं आता कुरान, या जैसे आप हैं, इम्प्रूव करने के लिए अपने आप के अपनी तिलावत को, तो जरूरी है कि हम दर्स जो है वो उसका नाम भी पढ़ना सीखें। इसको कहते हैं अदरसुल अव्वल। ठीक है, सबक का नाम है, क्या है? अदरसुल अव्वल। दरसुल का मतलब सबक, हमें पता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हम बहुत लकी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें करोड़ों, हाँ, कि अरबिक के चंद ही जो है वो लफ्ज हैं, यानी ज्यादातर जो उनके अल्फाज हैं वो हम जानते हैं, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। सबक, दर्स, दर्स भी करते हैं ना हम लोग इस्तेमाल। अव्वल, अव्वल भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? अदरसु, सबक, अल अव्वल, पहला। अदरसुल अव्वल, रा को मोटा पढ़ना है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रह, इसकी रा को भी मोटा पढ़ना है, दोनों को। यहाँ भी मोटा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है वो हम बाद में अपने जब तजवीद के कायदे लेंगे फिर पढ़ेंगे। यहाँ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। रा पे जब फतहा और दम्मा हो, यानी जबर और पेश हो, तो रा को मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ साकिन है तो हम उससे पहले वाले हर्फ को देखते हैं। अगर उस पे फतहा दम्मा अम, जबर और पेश हो तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं, बस इतना। ठीक है, बट ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना याद रख लें, जब मैं कहूं कि रा को मोटा पढ़ना है तो आप मोटा पढ़ लें। समझने की बात जब आएगी तब हम उसको, जब इसका रा तफहीम का जब फायदा आएगा फिर हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अद्दरसुल अव्वल। ठीक है, ये है नंबर दर्स का, सबक का। और ये सबक क्या है? ये सबक है हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। हुरूफ, हमें पता है क्या है, हरूफ है। हिजाई, हिजाई, जो ये अलिफ बा ता है, ये जो है इनको कहा जाता है, पूरा जो सेट है इसको कहा जाता है हिजा। ठीक है, मुफरदा, फर्दन, फर्दन हम कहते हैं ना, सारे फर्दन फर्दन आओ, अकेले अकेले एक एक करके आओ। तो ये है मुफरद, मीन्स अकेला, अलग अलग। यानी हम हरूफुल हिजाई को अलग अलग पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे, उन्हें अदा करेंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब। पढ़ दूं फिर। अद्दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी से पढ़ना है, एक्साइटमेंट से पढ़ना है। अद्दर्स, द, अद्द, द जो है ये लाइट होगा, अद्द। हाँ, रा, मैंने आपसे क्या कहा, रा जो है ये हैवी होगा। तो ये सब अब पहले मैं कर लूं ताकि आपको
मुफख्खम मतलब मोटा, ठीक है। ये इस पे बिल्कुल ना जाए, इसमें से जो चीज आपको समझ आ रही है बस आपने वो पिक करना है। तरकीब मतलब बारीक, ठीक है। अद अद रु, मोटा हो जाएगा। अच्छा, मोटा करने के लिए आपने जुबान को ऊपर उठाना है। अदरु अदरु सु सु सुल सुल अव्वल। जब आपने वाव कहना है तो अपने होंठों को गोल करना है। अदरसुल अव्वल अव्वल। अब हरूफ दम्मा के लिए होंठ गोल करना है। यहाँ भी हरूफ पूरे टाइम पे आपके होंठ गोल रहेंगे, क्योंकि जब हम दम्मा पेश को पढ़ते हैं माय डियर सिस्टर्स, तो हम अपने होंठों को गोल करते हैं। दो चीजें जब हमने अपने आप में डालनी है, आई नो बहुत शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन हमने करना है क्या, जब हमने दम्मा पढ़ना है, पेश पढ़ना है, तो हमने अपने होंठों को गोल करना है। पेश जब पढ़ना है, सॉरी ये माउस से ना ज्यादा क्लियर मैं लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है। ये वाव और पेश दोनों को जब हम प्रोनाउंस करेंगे, हमने अपने होंठों को गोल करना है। तो अदरसुल अव्वल, अदरसु होंठ गोल हो गए, और अदरसुल औ औ होंठ गोल अव्वल। देखिए कितनी परफेक्ट आवाज निकलती है ना। अब मैं होंठ गोल नहीं करूंगी। अदरसुल अव्वल 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 अव्वल, कितना फर्क है। ओके, हुरूफ तीनों टाइम पे हमारे जो है होंठ वो गोल रहेंगे। हुरूफुल हिजा इल मुफरदा, रा रा ये वाला जो है ये हैवी होगा, मोटा होगा या पतला होगा, बताएं मुझे जरा। इसके ऊपर जबर है। मोटा होगा। क्यों? इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर जबर है, ठीक है। जब जबर और पेश होगा तो वो जो हर्फ है वो मोटा होगा, ठीक है। ओके माय डियर सिस्टर्स, आई मुझे आपका जो है वीडियो नहीं चाहिए, सो आप वीडियो को प्लीज बंद कर दें, ठीक है। अभी फिलहाल आपको वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो आप वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टर सरवत आपका जो है वो वीडियो ऑन है, मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, बंद हो। ओके, तो यहाँ दो चीजें हमने सीखी। एक तो जब, हाँ, जब हमारे पास दम्मा हो, पेश हो, और हमारे पास जब वाव हो, तो हमने क्या करना है, होंठों को गोल करके इनको अदा करना है। आपने देखे किसी की ना कारी जो पढ़ रहे होंगे ना, आप उनको देखें तो आप देखेंगे कि उनके होंठ ना गोल बनते हैं, फिर वापस आते हैं, गोल बनते हैं, फिर वापस आते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जब वो ये पेश और जब वो वाव को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो फिर वो अपने होंठ गोल करते हैं, और वो इतनी दफा अब गोल और बंद हो रहे होते हैं। आप नोट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हुरूफुल, हम बड़े सुस्त होते हैं, हम लोग नहीं करते। इसको कहते हैं दम, हुरूफ। जब आपकी टीचर आपको कहती है ना दम, तो आपने क्या करना है, अपने होंठ गोल, उसका मतलब है गोल करें। आप गोल नहीं कर रहे। और रुजू मतलब वापस पोजीशन में आना। तो दम और रुजू जो है ये हमारी तिलावत में शामिल होना चाहिए, ये लाजिम है। हम नहीं पढ़ते ऐसे कि जब हम दम्मा ये पेश, और जब हम वाव पढ़ते हैं तो हम होंठों को गोल नहीं करते, जबकि करना है, ठीक है, याद रखना। हुरूफुल हिजा इल मुफरदा, और ये हा आ आ आ, ठीक है, ये आ है, ये आ नहीं है, इसको सॉफ्ट नहीं पढ़ना हमजा को। ये जो हमजा है इसको आपने सॉफ्ट नहीं पढ़ना, नरम नहीं पढ़ना। ये हमजा में बहुत ताकत है, बहुत शिद्दत है इसके अंदर। इसको हमेशा आ ई उ, आ ई उ,
आ ई उ, ये हमजा जो है ये हमारे गले से निकलता है, और ये बिल्कुल जो हमारा जो आवाज है ना, ये जो एडम होता है, जिसमें जो आदमी लोग में तो बहुत क्लियर होता है, गर्दन के बीच में होता है, ये इसके साथ ही एग्जिस्ट करती है, इसका जो निकलने की जगह है। तो आ आ आ आ आ ई उ, झटके से हुमा, जब वो ये हो साकिन हो ना, जा जी जो, फिर ऐसे करेंगे क्योंकि वो उस टाइम पे साकिन है और वो नरम नहीं है, तो वो जा जू जी ना हो जाए, मिस ना हो जाए, ठीक है। हमजा में बहुत ताकत है, वो शिद्दत है, उसके को जो क्वालिटीज है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर क्वालिटीज हैं, इसलिए वो अपने आप को वो कमजोर नहीं होने देता। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस ये भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, आपको इसकी पीडीएफ जो है इंशाल्लाह मैं दे दिया करूंगी, तो आपने इसको देखकर उसके बाद जो है, ये भी मदद करेगी आपकी, और फिर रिकॉर्डिंग भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कभी भी जाकर देख सकेंगी, तो फिर वो आपको जरूर इंशाल्लाह व ताला हेल्प हो, ठीक है। और घबराना नहीं, आपको इसमें से जो समझ में आती है आपने वही करना है, जो नहीं समझ में आती वो आप पूछ सकती हैं, या फिर कोशिश जारी रखें, अभी बहुत सारे हमने दरसुल अव्वल और ये सब पढ़ने हैं, तो फिर हमारा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक होगा। देखिए कोई जादू टोना तो नहीं है कि हम एक ही दफा में सीख जाएंगे, राइट, बिल्कुल, ओनली प्रैक्टिस। तो घबराना नहीं है कि नहीं ये है वो नहीं, मैं नहीं कर सकती और ये वो सब, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं हम अपने अदरसुल अव्वल, हुरूफुल हिजाइल मुफरदा, अलिफ। अच्छा, इनकी बात ऐसी है इन हरूफ की कि हर एक की एक अपनी पर्सनैलिटी है, हर चीज की। आप जैसे मैं हूं, मुझे जब आप देखेंगे मैं कौन हूं, या मेरी मेरी अगर आप शक्ल देखेंगे तो आप कहेंगे ये औरत है ना, औरत है। लेकिन क्या हर औरत फिर आप इंडिविजुअली कैसे बताएंगी कि ये कौन सी औरत है ना। अब ये एक शक्ल है, एक लाइन लगी हुई है, ये लाइन है, इसका क्या नाम है? अलिफ, है ना, इसका नाम है अलिफ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये बा है, ये बा एक शक्ल है, ये शक्ल है ना। अच्छा, अब बा की जो शक्ल है, बा, लेट मी जस्ट गेट द अदर, है ना, बा की ये शक्ल है। अच्छा, अब ये क्या है, बस आपको लाइन नजर आ रही है, ये बस बा है, बस बा है, हाँ बा है, सॉरी ये शक्ल है कैसी, जी जी मिलेगी। शबनम, आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे ना, आपको लिंक दे देंगे, फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो अब ये जो है ना, अब आप ये देखें कि ये ये शक्ल है। अच्छा, ये शक्ल है, अब क्या मतलब इसका, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, रॉन्ग, एनीवे। तो ये क्यों ऐसी शक्ल हो रही है, इसलिए कि हमें इसका नाम ही नहीं पता। ये क्या है, ये है अलिफ, ठीक। तो ये इसका नाम है अलिफ, और हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد، ضاد، ضا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، همزة، او سوري ها، हमजा, या, या। सो इस तरह से ये इनके नाम हैं। अच्छा, जब आपने इनको पढ़ना है तो आपने ऐसे नहीं पढ़ना,
अलिफ तो अलिफ ही है, बा, बा, हमजा नहीं लगाना उसके बाद, कैसे, ऐसे नहीं हो, बा, ठीक है, इसको खुला छोड़ना है, बा, बा, ता, सा, ऐसे बंद नहीं करना उसको, ठीक है, ब, त, स, देखिए आपको आ रहा है ना आवाज, बंद नहीं हो रही मेरी आवाज। और इतना ही लंबा आपने इसको खींचना है जब इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गई इनके नामों की बात, और उनको कैसे पढ़ना है, आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी बात। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमें किस किस चीज की में जो है वो प्रॉब्लम आती है। मैं अब स्ट्रेट अवे उस पे जाऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ ये कर लेते हैं। ओके, अलिफ, अलिफ जो है ये हमारे, बिल्कुल देखिए मैंने आपसे कहा ना, ये जो एटम होता है, बिल्कुल इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं यहाँ पर अंदर, उसके उसमें से डायरेक्ट एकदम साथ में है। अ, अलिफ, अलिफ, क्या है ये, अलिफ, अलिफ, अ, अ, अलिफ, फिर अलिफ, फा, फा, जब अलिफ फा पढ़ेंगे तो ऊपर के दो दांत निचले होंठ को लगाएं, ये फा का मखरज है, ठीक है। इसमें गलतियां क्या करते हैं हम लोग, अलीफ, ठीक है, अलीफ, ब, नहीं ये अलीफ नहीं है, और अलफ, ये अलफ भी नहीं है, ये क्या है, ये है अलिफ, ठीक। इसके बाद आ जाता है बा, ब, 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 होंठों को नरमी से बंद करना है, ब, ब, इस तरह से नहीं, ठीक है, सॉफ्ट है ये, नरम है, ब, इसका जो मखरिज है वो हमारे दो होंठ हैं, और उनको नरमी से मिलाने से जो है वो बा अदा होता है, बा। और ये लाइट है, हम इसको ज्यादा दबाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, बा, बा नहीं, बा, आराम से रखें, नरमी से होंठों को बंद करना है। और ये इसको मैंने जैसे आपसे कहा, बा नहीं होगा, बा, बा, ता, सा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और ना ये होगा बा, बा, ये क्या है, ब, ब, जी। और ये बे भी नहीं होगा, अलिफ, अलीफ, बे, ते, से, जो हमने पढ़े हुए हैं ना वैसे भूल जाएं उसको, ठीक है। ब, अलिफ से पढ़ी, ब, 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 ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ता, ता बहुत खूबसूरत है, इसमें जो है बहुत लाइट है, ता, 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 ये हमारी जुबान की नोक है ना, ये ऊपर जब लगती है यहाँ पर, ता, ये जो दांत सूढ़ों के ऊपर की जड़ है ना तालू की, उसमें लगती है। नहीं, दोनों दो काउंट है, ब काउंट नहीं करें, बस ब, ब, ता, ये इनके नाम है। अब जब इनके ऊपर फतहा दम्मा कसरा अलैदा अलैदा होगा, फिर वो एक काउंट होगा, ब, ब, त, सा, ज, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप उसको काउंट में कंफ्यूज ना करें। ता, बस इतना ता, अगर आपको है तो आप कह सकते हैं काउंट दो, ठीक है। ता, 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 फिर हमने अपनी जुबान की नोक रखनी है कहाँ, जहां पर जुबान अपने हमारे सामने के दांतों के मसूड़े और जो तालु मिलता है ना उस जगह पर आपने इसको रखना है, वहां से दाल भी अदा होता है, वहां से तौ भी अदा होता है। तो इसमें मिस्टेक जो हमने करनी है वो है ता, बहुत लंबा नहीं करना, और ना इसको ते बोलना है, ठीक है। ये ता और ते नहीं है, ये क्या है, ये ता है, ता, ता। फिर आ जाता है सा, ये मुश्किल है हमारे लिए, ये प्रोनाउंस हम बहुत मुश्किल से करते हैं, बल्कि शायद हमें पता ही नहीं होता कैसे अदा करना है। सा को हम सीन बना के पढ़ते हैं, सीन, सा, है ना। तो जो सिस्टर ये गलतियां करती हैं प्लीज वो नोट करें कि जो
सा है वो सा है। सा को कैसे पढ़ना है? अपनी जुबान की नोक जो है उसको सामने के ऊपर के दांत है ना उस किनारे पर लेके आए, और ऐसे लेके आना है कि जैसे ऐसे सामने से नजर आए, सामने वाले आपको आपकी जुबान ऐसे दिखनी चाहिए। ठीक है, सामने के दो दांतों के किनारे, ठीक है, दो, और जुबान की नोक ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारों से नरमी से लगाने से आराम से जुबान को यहाँ ले आए और लगाएं। ठीक है, और ये टिप है ना, ये जुबान की टिप, इसको यहाँ पर लगा दें और फिर ये पोजीशन होगी। सामने वाले को आपकी जुबान ऐसे नजर आनी चाहिए। जब हम लोगों का होता है ना, तिलावत का टेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर किसी भी मकाम पे हमारी जुबान ता, जाल, वा के लिए ऐसी नजर नहीं आती तो हमारे मार्क्स हैं, क्योंकि हम उसको सही अदा नहीं कर रहे। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये जरूरी है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको ना दबा भी सकते हैं, क्योंकि जब आपको शुरू में आदत नहीं होगी तो आप इसको वापस ले जाएंगी बार बार। तो आपने क्या करना है, सोचते समझते हुए जुबान की नोक जो है उसको लाके सामने के ऊपर के दांतों के किनारों से ऐसे लगाना है कि थोड़ी सी जुबान बाहर भी निकले। सा, 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 उसकी सी एयर होती है इसकी। सा, सॉफ्ट। सा, सा, ठीक है, ये आपका लेटर है इस वीक का, ये आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो सा जो है वो सा, सा नहीं होगा, सा, सा, और ये से भी नहीं है, ये सा भी नहीं है, ये से भी नहीं है, और ये सा लंबा भी नहीं खींचना। कैसे पढ़ना है? सा, 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 और उसमें ये हवा सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट। आप बाहर जुबान निकालेंगे ना वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम रखेंगे अपने लेसन को आज, और बिल्कुल सोच समझ के इसके सा के मखरज को जो है वो सोच समझ के करना है। इसके अलावा मेरे YouTube पे सा के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो है 10 मिनट्स का शायद, आप वो भी देख लें तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो सब चीजें वहां पर हैं, आप बस वहां पर जाके तो ये सब चीजों को से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चले अब हम चलते हैं आगे अपने तजवीद क्लास की तरफ, नंबर 8 लेसन इंशाल्लाह व ताला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इजी लेसन, लेकिन ये है तो इजी, लेकिन क्या होता है, आप यकीन करें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बहुत अच्छी किरात करने वाले लोग भी इस पे ध्यान नहीं देते। और मैंने यही सोचा कि सबसे पहले हम अपनी छोटी छोटी चीजों पे काबू पाते हैं, फिर आपको इन द मीन वाइल आ जाएगा कि किस तरह से आपने अपने होमवर्क को देखना है, किस तरह से करना है, तो फिर वो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो पहले आज हम जरा बड़े लाइट से लेसन की तरफ चलते हैं, और वो है नून और मीम मुशद्ददा। मुशद्ददा से क्या समझ आती है आपको? कुछ थोड़ा सा जहन में जाते हैं क्या है ये है तशदीद से लिया गया है। अच्छा, उर्दू में हम कहते हैं तशदीद ना, लेकिन अरबिक में हम कहते हैं शद्दा। इजी है ना, शद्दा, तशदीद। ठीक है, तो जब मैं शद्दा बोलूं ना तो उसका मतलब है तशदीद, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, डील हो गई, क्योंकि मैं श्रद्धा ही बोलूंगी। ठीक है, और आपने हैरान परेशान नहीं हो जाना कि क्या है ये श्रद्धा क्या है। ठीक है, चले आगे चले। ओके, अलमीम व नून अल मुशद्दतैन। अच्छा, तेन का जो लफ्ज है ना, ये अरबिक में दो के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ हम किस जोड़े के बारे में पढ़ेंगे? मीम और नून का दो जोड़ा है ना, बना दिया हमने, इनके ऊपर तशदीद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल यास्मीन, यू आर सो राइट, माशाल्लाह। ठीक है, और नून मुशद्ददा, मीम मुशद्ददा। अच्छा, मी नून मुशद्दा भी बोल सकते हैं और मीम मुशद्दा भी बोल सकते हैं, मुशद्ददा भी बोल सकते हैं,
और नून तशदीद भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, सही पढ़ना है बस। ओके जनाब, मैं शद्दा हूं, हम शद्दा हैं, और क्या है उर्दू में, क्या है, तशदीद। ठीक है, ये जो साइन है ये शद्दा का साइन होता है। अच्छा, अब अशद्दा जो है ये क्या चीज है, शद्दा तशदीद ये क्या है? ये दो हरूफ से मिलकर बनता है, यानी दो हरूफ के मिलने से बनता है। ठीक है, मैं ये इसको सही कर दूंगी, दो हरूफ के मिलने से बनता है। कैसे? पहला हर्फ जो है, कोई भी हर्फ हो सकता है, बा ता सा जीम, कोई भी हो सकता है ना, हम देखते हैं ना तशदीद वाले हरूफ। पहला हर्फ साकिन होता है। जब तशदीद आती है ना तो ये सिचुएशन होती है, दो हर्फ होते हैं उस जगह, पहला साकिन होता है, दूसरा मुतहरिक होता है। मुतहरिक मीन्स उसके ऊपर जेर जबर पेश होता है। फतहा दम्मा कसरा के साथ में होता है। पहला जो है वो साकिन होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, अशद्दा, तो तशदीद आ जाती है उनके ऊपर। अभी हमने पढ़ा ना, बिस्मिल्लाहिर्रह, रा को मैंने आपको कहा ना कि रा, पहला रा आपने साकिन पढ़ना है, याद आया? ये वही सिचुएशन है, ये तशदीद शद्दा की सिचुएशन हमेशा यही होती है। ओके, अब क्योंकि हम नून और मीम की बात कर रहे हैं, नून और मीम मुशद्ददा, तो वो कैसे बनेगा? एक दो नून हमने कहा ना, दो हर्फ होंगे, तो यहाँ भी दो नून होंगे। एक नून जो है वो साकिन है उसमें, और एक नून में फतहा, यानी उस पे जबर है। समझ जाए, कोई भी हो सकता है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, यहाँ पर हम जबर के साथ में करेंगे। तो जब नून और नून साकिन और नून फतहा के साथ जब मिलेगा तो क्या होगा, नून मुशद्ददा। हमें ये वाला नून नजर आएगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं दो नजर आएंगे, कि यहाँ पर इस वक्त दो नून है। पहला नून जो है वो साकिन वाला है, और दूसरा नून जो है वो फतहा वाला है, तो ये दोनों मिल गए हैं, इसलिए हमने नून मुशद्ददा उसको कर दिया। अच्छा, मीम का भी ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त हम मीम पढ़ रहे हैं ना, मीम और नून, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों की मिसालों को देख रहे हैं। अब मीम और ये नून, सॉरी, मीम साकिन और मीम विद फतहा दोनों मिले तो क्या बन गया, मीम मुशद्ददा। ठीक है। अच्छा, अगर नून या मीम पर शद्दा हो तो इसको दो हरकत तक गुन्ना करके पढ़ना चाहिए। ये चीज जो है, ये बहुत ज्यादा जो है गलतियां करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। कैसे पढ़ना है, दो काउंट सुकून से पढ़ना है, आराम से उसको उनका हक देना है। अब गुन्ना का क्या मतलब है, हमने कहा ना कि दो काउंट गुन्ना करना है, तो गुन्ना का क्या मतलब होता है? गुन्ना जो है ये नाक से निकलने वाली एक आवाज है, जिसमें जुबान का कोई अमल दखल नहीं होता, जुबान इस्तेमाल नहीं होती गुन्ना में। अगर नाक को बंद कर दिया जाए तो गुन्ना की आवाज निकालना मुश्किल होता है, नेजल साउंड है ना। अच्छा, अब आप करें नाक को बंद और बोले अन्ना, पहले बगैर उसके कर लेते हैं प्रैक्टिस, अन्ना, अन्ना। अब नाक बंद करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ कीजिए। अन, अन, नहीं निकाल सकते गुन्ना, तो इसका क्या मतलब है, गुन्ना का मखरज नाक है। ठीक है, तो दो काउंट गुन्ना, हमने दो काउंट खींचना है। दो काउंट का मतलब मुख्तलिफ उसके बारे में जो है राय है। एक कहते हैं कि आप मुट्ठी बंद करके या खोल के एक उंगली को जो है अलग अलग करें तो वो एक एक काउंट बनता है। कुछ लोग अलिफ कहते हैं कि दो अलिफ के बराबर खींचना है, तीन अलिफ के बराबर खींचना है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, आपकी रेसिटेशन की स्पीड क्या है। अच्छा, अब देखें ये क्लाउड्स है,
अन्नासु, अन्नासु, अन कितना हो गया? ये मैंने अन्नासु नहीं कहा, अन्नासु, अन्नासु नहीं है, अन्नासु। अन्नारा, अन्नारा। जहन्नम, जन्नत। मीम की मिसालें देखते हैं। अम्मा, अम्मा। जब आप इसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने होंठों में और नाक में थोड़ी सी ना, जैसे एक छोटी सी झुंझुलाहट फील होनी चाहिए। अम्मा, सुम्मा, सुम्मा, अम्मा, अम्मा यतसाअलून, अम्मा, 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 अम्मा यतसाअलून नहीं है, ये क्या है? अम्मा, अम्मा, अम, मीम का गुन्ना भी है ना, अम, ये हो गया साकिन, मा, मा, अम्मा, अम्मा, मिम्मा, 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 ये मिम्मा नहीं है। अम्मा, सुम्मा, अम्मा, मिम्मा गलत। अम्मा, सुकून से, सुम्मा, अम्मा, मिम्मा। अब हम देखते हैं, इनकी निशानदही करते हैं अपने पेजेस में। आप अपना मुसहफ खोल लीजिए, कोई भी, उर्दू है या आपके पास अरबिक है, कोई मसला नहीं है फिलहाल। जब तक कि आप यूज्ड होते हैं, आप अपना मुसहफ ही यूज करें। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरतुल मुल्क है, इसमें ढूंढे जरा कहाँ कहाँ नून साकिना और सॉरी नून विद मुशद्दा, और कहाँ नून मीम मुशद्ददा है। ठीक है, नून मुशद्दा में भी, होंठ में जी, नहीं नून में नहीं होगा, नून में सिर्फ नाक में आपको फील होगा, लेकिन मीम में आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए। ठीक है, प्लीज यहाँ पर एडवर्टाइज ना करें साहिबा। इनके पास इनके अपनी टीचर्स हैं जो उनको समझाएंगी। ठीक है, जजाकल्लाहु खैर। ओके, तो ये हमारी टीचर्स जो हैं ये वॉलंटियर हैं, और ये कोई चार्ज नहीं लेती, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, ओके जी। जी हाँ, अब पांचवी जो है हमारा जो आयत है उसमें देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया, वलक़द ज़य्यन्ना समा, ज़य्यन, ज़य्यन्नस, नस। ठीक है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, वलक़द ज़य्यन, ज़य्यन्नस, ज़य्यन्नस, ज़य्यन्नस नहीं, आराम से टाइम दें, इसको हमेशा टाइम देना है। वलक़द ज़य्यन्ना समा, जब तक कि आप, मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, देखो जब तक कि आप उसको खींचो, जब तक कि आप आराम से अगले हर्फ पे लैंड नहीं कर जाते। ठीक है, इसकी कोई भी जो है वो काउंट नहीं है, बस एक ही इसका जो तरीका है, जो वो है, आपने आराम से टाइम दे दें बस इसको, जब तक कि आप अगले हर्फ पे जंप कर लें आराम से। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह। ठीक है, अच्छा, और है 6 नंबर आयत में, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम, जहन्नम ऐसे नहीं होगा, अज़ाबु जहन्नम,
जहन्नम नहीं, जहन्नम। वबिसल मसीर। ओके, अब आ गया हमारा आयत नंबर 9, राइट। माशाल्लाह सिस्टर्स आर राइटिंग। ये कौन कौन सी जगह, ये दो एक ही लफ्ज है, कुन्ना कुन्ना। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ठीक? दोनों। لو كنا मैं बड़े आराम से फिर नस पढ़ती हूँ आगे। لو كنا ما كنا। ठीक है, और काफ के ऊपर क्या गम्मा है तो क्या करेंगे, कु कु, होंठों को गोल करना है। कुन्ना कुन कुन, नून पे आके सीधा हो जाएगा। कुन सिर्फ स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड कु कहने तक आगे जाएगा। अच्छा जी, आगे मेरी सिस्टर कह रही हैं सबीना, आयत नंबर 10। आयत नंबर 10 जी, ये दो है ना। हाँ, अब आगे हैं आयत नंबर 12 में। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। इन्नल्लज़ीना, अच्छा ये जो है ना इन्नल्लज़ीना, ये बहुत दफा है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। इन्नल्लज़ीना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं उर्दू मुसहफ में, तो उर्दू मुसहफ में ये देखें, जो अलिफ यहाँ पर इसके ऊपर ये अलिफ देखें अस्समाता, और यहाँ पर अलिफ देखें अस्समा, यहाँ पे छोटा सा आधा सौद के जैसे लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं हमजतुल वस्ल। अरबिक में ये जो है, ये डाला जाता है दो लफ्जों के दरमियान, ये मिलाता है उनको। यहाँ पर हमें ये खाली अलिफ लिख दिया जाता है, बट बात वही है, ठीक है। तो ये ज्यादातर इसीलिए सिस्टर्स कंफ्यूज होती हैं कि यहाँ पर उनको ये समझ नहीं आती कि ये क्या है, कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इग्नोर करना है इसको। रब वलक़द ज़य्यन्ना अस्समा, जब हम मिलाते हैं तो हमको ये नहीं पढ़ना होता, ठीक है। क्या कहते हैं, एक दफा और बता दें, हमजतुल वस्ल, वस्ल, वाव साद लाम, इसका भी एक पूरा चैप्टर है इंशाल्लाह, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हमजतुल वस्ल। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर। ठीक है, क्योंकि ये ना देखिए मिला रहे ज़य्यन्ना समा, अब अगर हम इससे शुरू करेंगे तो फिर करेंगे अस्समा, फिर इसको हम फतहा दे देंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर करना है। जब ये बीच में आ जाता है तो हम इसको नहीं पढ़ते, ठीक है, इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए ना, अलिफ नहीं पढ़ा हमने, ज़य्यन्ना समा, कहाँ पढ़ा अलिफ। तो ये फर्क है, थोड़े छोटे मोटे फर्क हैं, बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप उर्दू में पढ़ें, लेकिन अरबिक में देखने से आपको जो तजवीद के कायदे बने हैं ना, वो ज्यादा सही समझ में आते हैं। तो कोशिश करते रहे, ये जो आपने ये पेज पढ़ा ना, इसको इसमें अरबिक में भी पढ़ लें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आवर टुडेज लेसन वाज। और मुझे बता दें, अगर किसी सिस्टर्स को समझ नहीं आई है उर्दू में, तो वो इंग्लिश में अपनी जो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकती हैं ग्रुप में, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने निशान लगाए हैं अभी मेरे साथ, अभी अपना खोलें पेज और यहीं पर निशान लगा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, ठीक है। आपने यहाँ पर निशान ये पूरे इस पेज पे लगा लें, 5 हैं, और प्रैक्टिस करनी है। आपकी क्लास होगी जो प्राइवेट, आपने उसमें पढ़ के सुना दें। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।